मेरा राहु अच्छा है या खराब है? दोनों ही तरीके से अपने फेवर में उसको किया जा सकता है, और क्या ये कोई भी कर सकता है? राहु देव को एक्टिवेट करने के लिए उनको हॉरोस्कोप देखना बहुत ज़रूरी है इंडिविजुअल की, कि उनके हॉरोस्कोप में राहु देव कहाँ पर बैठे हैं। उसके हिसाब से ही उनको अलाइन किया जा सकता है मंत्रों के द्वारा। अष्टम जो है मृत्यु का भाव है, तो वहाँ जब राहु देव बैठते हैं तो बुरे असर ज़्यादा देते हैं, मैलिफिक इफेक्ट ज़्यादा देते हैं। राहु देव को एक्टिवेट करना बहुत आसान है और आप उनको 4-5 दिनों में ही एक्टिवेट कर सकते हैं। टैक्स वालों की प्रॉब्लम देते हैं, जेल भिजवाते हैं, मुकदमा, डर लगा रहता है कि कल को पता नहीं क्या हो जाएगा। राहु देव नेगेटिविटी देने में नंबर 1 है, शनि देव से भी ज़्यादा पावरफुल है, और वो एक दफ़ा आपके पीछे पड़ जाएं तो आपको घर से निकाल के ही दम लेते हैं। ये राहु सब बुरा बुरा ही करते हैं, या किसी की कुंडली में ऐसे स्थान पे भी होते हैं कि फिर उसके बाद माला माल भी कर दें, सुख दें, टेंशन ना दें? जब राहु देव कुंडली में अकेले बैठे होते हैं तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देते हैं, फिर पैसा देते हैं। लेकिन राहु देव खराब समय बहुत मुश्किल से पास होता है, अच्छा समय का पता नहीं लगता है। राहु देव का एक आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ मैं, दुनिया में तरक्की देने वाला है, मान सम्मान देने वाला है, फेमस बनाने वाला है, और आपको करोड़पति नहीं अरबपति बना सकता है। क्या मंत्र है? हम भी टाटा बिरला अंबानी बन सकते हैं अगर हम राहु एक्टिवेट करें। देखिए, अगर राहु को एक्टिवेट किया जाए, जीवन में अगर धन चाहिए, पैसा चाहिए, या दूसरी कोई भी चीज अगर चाहिए, तो राहु देव हमें दे सकते हैं। अगर सब देने वाले राहु देव ही हैं, तो फिर क्यों ना बचपन से ही बच्चे का राहु एक्टिवेट करना शुरू कर दिया जाए। शेयर मार्केट का मालिक राहु है, सोशल मीडिया का मालिक राहु है, जो रातों रात लोगों को देखते हैं आप, कई कई मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं, एकदम बढ़ते हैं, वो सबका राहु की दृष्टि है उनके ऊपर। और अगर राहु की दृष्टि खराब है तो कितनी भी कोशिश कर ले, सोशल मीडिया में नहीं जा सफलता मिलेगी, नहीं जा सकते, काम बंद करना पड़ेगा। अगर आप शिव जी के मंदिर में जाके बेल पत्र चढ़ाएं, उससे राहु कंट्रोल होगा। मुझे थोड़ा सुन के डर भी लग रहा है कि अगर किसी ने अपना राहु एक्टिवेट किया तो फिर क्या ब्लैक मनी ही उसके पास आना शुरू होगी? आपको क्या लगता है ये जितने बिलियनर लोग हैं, राहु रातों रात सक्सेस दिलाता है, ओवरनाइट सक्सेस का एकमात्र मालिक राहु ही है। तो आज पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं गुरुजी एस्ट्रोलॉजर। बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। नमस्कार। हम राहु के ऊपर चर्चा करने वाले हैं पिछली बार की ही तरह। आप एक्सपर्ट हैं राहु के जी। सबसे पहले तो मैं ये समझ लेना चाहती हूँ पहले ही सवाल में, ताकि मेरे व्यूअर्स के लिए भी क्लियर हो जाए, मेरा राहु अच्छा है या खराब है? दोनों ही तरीके से अपने फेवर में उसको किया जा सकता है, और क्या ये कोई भी कर सकता है? देखिए, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं गणेश जी के मंत्र का जाप करना चाहता हूँ, क्योंकि वो विघ्न हरता है। क्या मंत्र है? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वास्तेतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्राम संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते विघ्नस्तस्य न जायते। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जी, जैसा आपने पूछा कि राहु देव को कैसे एक्टिवेट किया जाए अपने फेवर में, देखिए, राहु देव को एक्टिवेट करने के लिए उनको हॉरोस्कोप देखना बहुत ज़रूरी है इंडिविजुअल की, कि उनके हॉरोस्कोप में राहु देव कहाँ पर बैठे हैं।
उसके हिसाब से ही उनको अलाइन किया जा सकता है मंत्रों के द्वारा। मंत्रास आर द बेस्ट टू गेट बेनिफिटेड और मैनिफेस्टेशन फ्रॉम राहु देव। आप जिंदगी में जो आज तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं, जब राहु देव के साथ हॉरोस्कोप को दिखा के अलाइन किया जाता है मंत्रों के द्वारा, तो आप वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो राहु देव आपको नहीं दे सकते, लेकिन उसका एक प्रॉपर सिस्टम है। अब लोग क्या करते हैं, हमारे मंत्रों को देख के और उनका जाप करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कौन सा मंत्र ज़्यादा इफेक्टिव है। मान लीजिए कि राहु देव सेकंड हाउस में बैठे हैं, हाँ। तो उनके लिए छोटा मंत्र भी चलेगा। अगर राहु देव अष्टम में बैठे हैं तो आपको एक मंत्र से काम नहीं चलेगा, फिर ज़्यादा मंत्र। अष्टम जो है मृत्यु का भाव है, तो वहाँ जब राहु देव बैठते हैं तो बुरे असर ज़्यादा देते हैं, मैलिफिक इफेक्ट ज़्यादा देते हैं, टेंडेंसी बनाते हैं। तो उसके लिए अलग मंत्र है। राहु देव को एक्टिवेट करना बहुत आसान है और आप उनको 4-5 दिनों में ही एक्टिवेट कर सकते हैं। हमने अपने काफ़ी क्लाइंटों की हेल्प की है राहु देव को एक्टिवेट करने में उनके फेवर में, और आज वो 10-20 गुना नहीं 50-100 गुना बढ़ चुके हैं। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी का भी राहु आप एक्टिवेट कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी हो, उनके राहु देव को एक्टिवेट करने का क्या मतलब होता है? एक्टिवेट करने का मतलब है कि राहु देव के जो मैलिफिक इफेक्ट हैं, जैसे वो इंसान को टेंशन ज़्यादा देते हैं, एंग्जाइटी देते हैं, लिटिगेशन, पागल बनाता है, दिमाग खराब करता है। जो करोड़पति अरबपति इंसान है वो पार्कों में पागलों की तरह कई घंटे घूम रहा है, क्योंकि वो घर जाएगा तो दोबारा टेंशन शुरू हो जाएगी। टैक्स वालों की प्रॉब्लम देते हैं, जेल भिजवाते हैं, मुकदमा, डर लगा रहता है कि कल को पता नहीं क्या हो जाएगा। तो राहु देव नेगेटिविटी देने में नंबर 1 है, शनि देव से भी ज़्यादा पावरफुल है। और वो एक दफ़ा आपके पीछे पड़ जाएं तो आपको घर से निकाल के ही दम लेते हैं। घर में ट्रबल शुरू हो जाती है, बच्चों के ऊपर इफेक्ट करते हैं, वाइफ के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से है। ये राहु सब बुरा बुरा ही करते हैं या किसी की कुंडली में ऐसे स्थान पे भी होते हैं कि फिर उसके बाद माला माल भी कर दें, सुख दें, टेंशन ना दें, ऐसा हो? देखिए, राहु देव इज़ फेमस फॉर नेगेटिविटी, मैलिफिक इफेक्ट। मान लीजिए किसी के कुंडली में राहु देव दूसरे घर में बैठे हैं, धन भाव में बैठे हैं, और उनके साथ 1-2 ग्रह बैठे हैं, तो उन्हें बुरा इफेक्ट ही देना है। जब राहु देव कुंडली में अकेले बैठे होते हैं तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देते हैं, फिर पैसा देते हैं। लेकिन राहु देव की आदत है कि वो पैसे के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी देते हैं। लेकिन जब आप उनको एक्टिवेट करने का पता लग जाता है आपको, या कैसे अलाइन करना है, फिर आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। कहाँ तो 100% प्रॉब्लम होती है और कहाँ आपकी 10-15% होती है। तो इट्स वेरी इजी टू गो अवे विद दैट। नहीं तो आपको तो ऐसे लगता है जैसे आप टाइम बाय कर रहे हैं, टाइम पास ही नहीं हो रहा है। खराब समय बहुत मुश्किल से पास होता है, अच्छा समय का पता नहीं लगता है। तो राहु देव का एक आपको मंत्र बताने जा रहा हूं मैं, जो कि दुनिया में तरक्की देने वाला है, मान सम्मान देने वाला है, फेमस बनाने वाला है, और आपको करोड़पति नहीं अरबपति बना सकता है। क्या मंत्र है? नीलवर्णाय विद्महे सिंहिका नंदनाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। लोग पूछते हैं कि राहु देव का मंत्र कितनी बार करना चाहिए? हाँ। कोई भी मंत्र 108 बार करना चाहिए।
और राहु देव का स्पेशली मंत्र रात को करना चाहिए सनसेट के बाद। नहीं तो राहु देव सोचते हैं कि ये सूर्य भगवान की पूजा कर रहा है और सूर्य भगवान के पक्के दुश्मन है। जैसा उनके मंत्र पे लिखा है राहु देव के कि अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्या विमर्धनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। जैसा चंद्रमा नंबर 1 पर है और सूर्य नंबर 2 पर है, दोनों के पक्के दुश्मन हैं। अब आप पूछे उनके दुश्मन क्यों बने हैं, वो भी जरूरी है। हाँ बताइए क्यों बने दुश्मन। देखिए राहु देव राक्षस की लाइन में बैठे थे, अमृत की वेट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले देवताओं को पिलाएंगे, फिर एक देवता को एक राक्षस को। लेकिन उन्होंने अंदर ऐसी सेटिंग की हुई थी कि राक्षसों के को जब देते थे उसमें अमृत नहीं जाता था। अच्छा, राहु बहुत चालाक है, वेरी कनिंग, वेरी इंटेलेक्चुअल, एक्सेस पावर है उसके पास कि वो अगर खड़ा हो जाए तो कोई ग्रह वहाँ से निकल नहीं सकता है। ये सोच लीजिए, जो सूर्य भगवान और चंद्रमा जी का ग्रहण भी तो राहु ही लगाता है। तो राहु ने क्या किया, चंद्रमा बन के अमृत पी लिया और चंद्रमा वहाँ बैठे और फिर उन्होंने हल्ला किया कि भाई ये तो राहु है, तो इसलिए उनका दुश्मन है। सूर्य का दुश्मन क्यों है? सूर्य दोनों ने कहा ना। फिर विष्णु भगवान ने उनका सर काट दिया, लेकिन वो तो अमृत अंदर चला गया था, तो अब एक की बजाय 2 बन गए, राहु और केतु। ठीक बात। जिस तरीके से राहु मटेरियल चीज़ों के प्रति आपको आकर्षित करता है, उसी तरीके से केतु आपको स्पिरिचुअल के प्रति आकर्षित करता है। और केतु को भी पैसा देने में बहुत पावर है। वो आपको हजारों करोड़ों के हिसाब से देता है। वो आपको बड़ा संत बनाता है कि कोई आएगा आपको 100 एकड़ ज़मीन दे जाएगा, कोई आएगा आपको रेंज रोवर खरीद के दे जाएगा ड्राइवर सहित कि जी ड्राइवर की भी तनख्वाह हम देंगे। अच्छा, तो पैसा देने का तरीका थोड़ा अलग है। हाँ। लेकिन है तो सेम ही चीज़। लेकिन राहु आपको कनेक्ट करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ, आपको संत बनाएगा, आपको एक्सेस पावर देगा कि यू कैन कनेक्ट योरसेल्फ विद द गॉड। फिर आप जो भी बोलेंगे एवरीबॉडी एग्री ऑन दैट। मतलब ये हमारे जितने साधु संत हैं, पंडित पुरोहित और बड़े नाम जो हैं बाबाओं में, तो उन सब का केतु एक्टिवेट है। हाँ, केतु एक्टिवेट है और उन पर पूरा आशीर्वाद है। केतु को जो पावर देती हैं वो सिद्धिदात्री जी हैं। देखिए, नवग्रह है, नव दुर्गा है, एक एक देवी एक एक ग्रह को पावर देती हैं। जैसे राहु को अष्टमी वाले दिन महागौरी जी पावर देती हैं। आपने देखा होगा कि लोग ज़्यादातर जो व्रत करते हैं अष्टमी का करते हैं या नवमी का करते हैं, या कुछ लोग फर्स्ट कर लेते हैं, कोई 5th भी करता है, अलग अलग है। लेकिन ज़्यादातर लोग यही करते हैं क्योंकि उनका मतलब सिर्फ पैसों के साथ है। दोनों ही ग्रह पैसा देने में इतना पैसा देते हैं कि आप उसको संभाल के रख भी नहीं सकते और आपको मशीन लगानी पड़ेगी। तो मैं अगर इसको ऐसे समझूं कि हमारे जितने भी संत महात्मा हैं, इंक्लूडिंग प्रेमानंद जी महाराज की अगर हम बात कर ले, तो उनका केतु एक्टिवेट है। और जितने बिजनेसमैन हैं, वो टाटा बिरला अंबानी अगर हैं, तो उनका राहु एक्टिवेट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी टाटा बिरला अंबानी बन सकते हैं अगर हम राहु एक्टिवेट करें। देखिए, अगर राहु को एक्टिवेट किया जाए तो टाटा बिरला आप भी बन सकते हैं। उसमें समय लगेगा, और जो आपके हॉरोस्कोप के अंदर किस घर में राहु बैठा है, कहाँ केतु बैठे हैं, कहाँ बुध बैठा है, बृहस्पति देव कहाँ बैठे हैं, उन सब चीज़ों से उसका कैलकुलेशन होता है। लेकिन राहु ने आपको काफ़ी ऊंचाई पर तो ले जाएगा। मुझे ये पूरी बातचीत सुन के ये तो समझ में आया कि जीवन में अगर धन चाहिए, पैसा चाहिए या दूसरी कोई भी चीज़ अगर चाहिए तो राहु देव हमें दे सकते हैं। अब मेरा वो व्यूअर जो आपको सुन रहा है, उसके घर में कोई छोटा बच्चा है, अगर सब देने वाले राहु देव ही हैं तो फिर क्यों ना बचपन से ही बच्चे का राहु एक्टिवेट करना शुरू कर दिया जाए। पहले अपने बच्चे का हॉरोस्कोप किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखवाई,
फिर ज्योतिषी जैसा आपको एडवाइस करते हैं उस हिसाब से चलिए। ये नहीं कि अपने आप एक्टिवेट करना शुरू कर दीजिए, तो उससे कई दफ़ा अच्छाई के बजाय बुराई भी हो जाता है और वो शेयर मार्केट वगैरह की तरफ आकर्षित करता है, और जो भी आपके पास 2, 4, 5, 10 लाख रुपए हैं वो भी चले जाते हैं। राहु शेयर मार्केट की तरफ है, शेयर मार्केट का मालिक राहु है, सोशल मीडिया का मालिक राहु है, जो रातों रात लोगों को देखते हैं आपके मिलियन और कई कई मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं, एकदम बढ़ते हैं, वो सबका राहु की दृष्टि है उनके ऊपर। और अगर राहु की दृष्टि खराब है तो नहीं बन कितनी भी सकते। कोशिश कर ले सोशल मीडिया में नहीं जा सफलता मिलेगी, नहीं जा सकते, काम बंद करना पड़ेगा। कंटेंट क्रिएटर जितने भी देख रहे हैं, मुझे लगता है कुंडली एक बार चेक करवा लेनी चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल। कि राहु अच्छी जगह बैठा है या नहीं। अच्छा, एक चीज आपने और कही अभी गुरुजी कि राहु अकेला बैठा है तो ज्यादा अच्छा फल देगा, किसी के साथ बैठा है तो उतना अच्छा फल नहीं देगा। बिल्कुल, उतना अच्छा फल नहीं देगा और बैड इफेक्ट देगा, आपको धोखा बनाएगा। देखिए, राहु की आदत है कि वो अकेले बैठना चाहता है, वो चाहता है कि जहाँ मैं बैठूँ मैं खुद ही राजा हूँ। अगर उनके साथ कोई दूसरा बैठेगा तो वो तंग करेगा। अब जैसे मंगल के साथ बैठ जाएगा तो अंगारक योग बनाता है। राहु अगर बुध के साथ बैठा हो तो थोड़ा फायदा दे सकता है, क्योंकि बुध उसका दोस्त है। राहु के दोस्त कौन कौन है? देखिए, शनिदेव दोस्त है, बुध देव, शुक्र देव और केतु देव तो हैं ही। ये उनके फ्रेंड हैं जी। दुश्मन सूर्य भगवान, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति। ठीक बात। अब कोई अगर आपके पास आया, मान लीजिए मैं आपके पास आई और मैंने आपको कुंडली दिखा के कहा कि आप राहु पहले तो कैसा है मेरा ये बताएं और कैसे मैं राहु को एक्टिवेट करूं वो बताएं, तो आप लोगों का राहु कैसे एक्टिवेट करवाते हैं? देखिए, द बेस्ट वे टू एक्टिवेट राहु देव इन योर फेवर इज प्रेयर बाय मंत्रास। हमारा यूके में मंदिर बनाया हुआ है, वहाँ राहु देव हैं, केतु देव हैं, शनि देव हैं, लॉर्ड जुपिटर हैं। हम वहाँ से अपने क्लाइंटों के लिए लाइव प्रेयर करते हैं इंस्टाग्राम में। वो शनिवार वाले दिन होती है, 7:30 बजे होती है, और वहाँ सारे क्लाइंट दुनिया में जहाँ भी है वो उसको खुद देख सकते हैं। आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग पैसे ले लेते हैं और आपकी पूजा करते नहीं हैं, तो फायदा कैसे करेगा? और हमारी जो पूजा होती है वो लाइव नज़र आती है लोगों को कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, और वहाँ पर आकर आप एक क्वेश्चन भी फ्री में पूछ सकते हैं। लाइव में जुड़कर एक सवाल फ्री में पूछा जा सकता है, वो आपके क्लाइंट्स के लिए है? नहीं, वो सभी के लिए, एनीबॉडी कैन वॉच देयर लाइव। मतलब मेरा व्यूवर जो आपको देख रहा है वो शनिवार को 7:30 बजे आपके इंस्टा अकाउंट पे जाके जी, और राहु देव की वो प्रेयर देख सकते हैं और एक सवाल भी फ्री में पूछ सकता है। जी। क्या बात है। उनको क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी? उनका पूरा नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ और वो कहाँ से बोल रहे हैं, बस प्लेस कहाँ पर है, और हम उनको ऑन द स्पॉट जवाब देते हैं और उनको उपाय भी बताते हैं जिससे कि उनके ग्रहों को कंट्रोल किया जा सकता है, मैलिफिक पावर को ईज किया जा सकता है। अच्छा, क्या ये संभव है कि बिना किसी गुरु के मैं अपने राहु को ठीक कर पाऊं? मुश्किल है। देखिए, ये खुद तो इंसान सारे काम अपने घर के ही नहीं कर सकता है, तो ये तो ग्रहों की बात है। अच्छा, राहु जो है ना, मायावी ग्रह है, वो मायावी है, उसका दिमाग 1 मिनट में पलट जाता है। 1 मिनट में वो खुश हो जाएंगे, 1 मिनट में वो कहेंगे नहीं इसकी हेल्प नहीं करनी है। तो उनको कंटिन्यूस अपने फेवर में रखने के लिए यू हैव टू डू मंत्रास एवरी डे आफ्टर सनसेट फेसिंग साउथ वेस्ट, क्योंकि वो साउथ वेस्ट के मालिक हैं, नेतृत्व कोण के, तो ये जरूरी है। और ये क्या राहु जब मैं अलाइन करने की कोशिश कर रही हूँ, जी आपके कहे अनुसार, आपको कुंडली दिखा के भी अगर कर रही हूँ, तो क्या सबका राहु एक जैसा ही अलाइन हो जाता है? क्या सबका राहु उतने दिन में ही अलाइन हो जाता है या एक्टिवेट हो जाता है?
देखिए, हर इंडिविजुअल का अलाइन में अलग अलग टाइम लगता है। देखिए, मान लीजिए कोई इंसान पैदा हुआ है 13 तारीख को, 22 तारीख को, 4 तारीख को या 31 तारीख को, उनका राहु अलाइन जल्दी होता है, क्योंकि राहु 4 नंबर के मालिक हैं। 4 नंबर वाले को प्रॉब्लम भी बहुत देते हैं, लेकिन जब उनसे खुश हो जाते हैं तो उनको उठा के वहाँ बैठा देते हैं कि जहाँ कोई जा भी नहीं सकता है। आप देखिए, जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं 4 नंबर वाले हैं। होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी 4 नंबर वाले हैं। कितनी तरक्की कर रहे हैं, कितना कंट्रोल है इनका, और कितनी अच्छी तरीके से सब कुछ चला रहे हैं। तो 4 नंबर वाले को राहु का सपोर्ट जल्दी मिलता है। वो चाहे एक ही मंत्र करेगा, ओम रांग राहवे नमः, फायदा हो जाएगा उसको। दूसरा 4 मंत्र करेगा, उसको टाइम लगेगा। 1 और 2 नंबर वाले को तो ज़रूर ज़्यादा समय लगता होगा। उनके तो भाई पीछे पड़े हुए हैं, उनका अलाइन होने में इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। लेकिन अगर वो हमारी उसमें आएंगे तो हम उनको अलाइन जल्दी करवा सकते हैं, और उससे उनको पता ही नहीं लगेगा कि राहु का बैड इफेक्ट है। मैं फिर भी अगर समझना चाहूँ कि कोई 1 या 2 नंबर वाला अगर आपके पास आया राहु अलाइन कराने के लिए, तो कितना लेट टू लेट कितना टाइम लग जाता है? पता है क्या है, देखिए, इस बात पर शालिनी जी डिपेंड करता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जैसे 1 नंबर है, 10 नंबर है ना, 19 है। जब वो 19 में जाता है तो 1 के साथ 9 आ जाता है, मंगल की पावर आ जाती है, वहाँ अलाइन जल्दी होगा। क्योंकि जो मंगल है वो राहु के दोष को काफ़ी कम करता है। जैसा मंत्र में लिखा है कि धरणी गर्भा संभूतम विद्युत कांति समाप्रभम कुमारम शक्तिम हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। मंगल जो है सेनापति है, तो राहु को अगर कंट्रोल करना हो तो मंगल देव के थ्रू किया जा सकता है, तो उनको जल्दी फायदा करता है। 9 नंबर वालों को जी, अगर 1 के साथ 9 आ जाएगा। अब जैसे आप 2 नंबर की बात कर रहे हैं, हाँ। जैसे 2 है, फिर 11 है, फिर 20 है, तो इसको मुश्किल होता है करना। 11 में तो 1 और 1 आ गया, हाँ। तो डबल सूर्य हो गया। जी 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 जी, हाँ। डबल सूर्य का है। 4 बार भी सूर्य होगा तो राहु का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उसको कोई डर ही नहीं है। ही फील लाइक ए किंग। वो सोचता है मैं तो राजा हूं दुनिया का, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। तो जिसको डर नहीं है उसको कैसे डराया जाए? फिर वो अजर अमर है, उनको कोई मार तो सकता नहीं है। ठीक बात। देखिए, राहु इतना ज़्यादा ताकतवर है, हाँ। कलयुग का राजा है। मंत्र देखिए, शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। अगर कोई इंसान बीमार है, राहु की दृष्टि है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, इस मंत्र का जाप करे, उसको तुरंत फायदा होगा। विदिन 40 डेज रिकवर हो जाएगा। अच्छा। जब शनिदेव किसी को डालते हैं बेड में, फिर वो रिकवर नहीं होता है, फिर वो कई कई सालों बीमार ही रहता है। और ये बिना आपसे पूछे भी मंत्र का जाप अगर इस वक्त कोई हॉस्पिटल में है या कोई हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा है तो वो करना शुरू कर सकता है? पहले उनको अपनी कुंडली का या हस्तरेखा का विश्लेषण जरूरी है, वो जरूर दिखाना चाहिए। फिर आप करते हैं तो आपका राइट पाथ होता है। देखिए, राहु क्या करता है, वो आपके दिमाग पर असर करता है और आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। आपको किसी पर विश्वास नहीं करने देता है, आपको उठा के एक केज में बंद कर देता है, एक पिंजरे के अंदर। आपको लेकिन लगेगा यहीं सब कुछ है। जब वो मंत्र करने लग जाता है कुंडली के अनुसार, फिर वो बाहर आ जाता है, फिर उसको आज़ादी हो जाती है। फिर वो जहाँ 10, 20, 50 हज़ार कमा रहा है, वहाँ लाखों करोड़ों में चला जाता है।
मेरे कुछ क्लाइंट हैं यूके के अंदर जो कि महीने का 5-5 लाख पाउंड बनाते हैं, 6-6 लाख पाउंड बनाते हैं, हाँ मतलब 6-7 करोड़ रुपए, हाँ और उससे ज़्यादा बनाते हैं। उनकी सोर्स ऑफ इनकम 10, 15, 20 तक है। घरों में मशीनें चल रही हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप राहु को एक्टिवेट करना चाहते हैं जल्दी, आपने क्या करना है, एक नोट गिनने वाली मशीन खरीदनी है। चाहे आपके पास 10,000 हैं, उसको तो गिन ही सकते हैं उसमें। वो मशीन अपने पास रखनी है। मेरे ख्याल से यहाँ 5-7 हज़ार 10,000 में मशीन आ जाती है, आराम से। बढ़िया आ जाती है। वो मशीन ले और शाम के टाइम में गिना करें, आफ्टर सनसेट, फेसिंग साउथ वेस्ट। मंत्र का क्या जाप करना है? वो मंत्र है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौंग सह राहवे नमः। नहीं, सबसे पहले आपने बोलना है मंत्र जाप करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौंग सह राहवे नमः। फिर बोलना है राजाधिराज राहुदेव की जय, धनम देहि श्रीम देहि। आप अगर ऐसा बोलेंगे तो राहु देव तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे 4 दिन के अंदर, विद इन 4 डेज। और फिर देखिए क्या होता है। इस चीज़ को करें और कमेंट बॉक्स में जाके लिखें या हमें फ़ोन करके या शालिनी जी को बताएं। क्या बात है, मैं तो चाहती हूँ क्योंकि मालूम चले कि ऐसे कितने लोग हैं जिस उपाय को कर रहे हैं। हाँ जी। प्लीज आप कमेंट में हमें जरूर बताइए। देखिए बहुत लोग मंत्रों का जाप कर रहे हैं। हाँ। और काफ़ी लोग वहाँ जाकर लिखते हैं कि हमें कोई लिखता है कि उसने लॉटरी जीत ली है 3-4 लाख रुपए, कोई 2 लाख लिखता है। अभी कोई ऐसा नहीं है जिसने करोड़ 2 करोड़ लिखा हो। अच्छा, लेकिन वहाँ यूट्यूब में मैंने देखा कुछ ऐसे कमेंट आते हैं, 1-2 लाख लोग जीत रहे हैं, करोड़ 2 करोड़ वाले कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो क्या कुछ कमी है उनके एक्टिवेट करने में? नहीं नहीं, कमी नहीं है। कई लोग, देखिए हर आदमी लिखना नहीं चाहता है। ये लिखने वालों का ना आजकल पता है क्या, हर आदमी इजी गो हो गया है। वो लिखने को मुश्किल समझते हैं। फिर कई लोग इससे डरते हैं कि पता लग जाएगा तो हमें कोई लूट ना ले। ये भी चक्कर है ना जी। हाँ, सब लेकिन फायदा तो सबको हो रहा है। कोई भी करेगा उसको फायदा होगा। मंत्रों से ज्यादा फायदा होता है, बाकी उपाय क्या थोड़ा कम काम करते हैं, ऐसा है? देखिए अगर आप राहु देव की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल गेन की बात कर रहे हैं, या बिजनेस को 100x पहुंचाना चाहते हैं, या आपको दुश्मन बहुत तंग कर रहे हैं और आपके ऊपर आपके काम को बंद कराना चाहते हैं, या फिर आपको हमेशा पुलिस का या मुकदमे का लिटिगेशन का डर लगा रहता है, तो आपको मंत्र ही फायदा ज़्यादा करेंगे। छोटी मोटी चीज़ों से वो हिलने वाला नहीं है। हाँ, अगर आप शिव जी के मंदिर में जाके बेल पत्र चढ़ाएं, उससे राहु कंट्रोल होगा। सेकंड चीज़, धतूरा चढ़ाएं। धतूरा आक के पेड़ में होता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो सारे देवताओं ने शिव जी को, किसी ने सोना हीरा चढ़ाया, राहु ने शिव जी पर धतूरा चढ़ाया और शिव जी प्रसन्न हो गए। तो अगर आप मंदिर में जाएं, पहले बेलपत्र चढ़ाएं, फिर धतूरा चढ़ाएं, राहु एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि देखिए शिव जी के तो सारे अंडर हैं, शिव जी को प्यार करते हैं। ठीक बात। क्योंकि शिव जी किसी देवता राक्षस में मतभेद नहीं करते हैं, बराबर प्यार करते हैं। हाँ। अब मंत्र सुनिए बेलपत्र का। क्या मंत्र है कि दर्शनम बेलपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बेलबम शिवार्पणम। उनका अगर कोई बेलपत्र शिव जी पर चढ़ा रहा है और आप बाहर से जा रहे हैं और आप देख रहे हैं बेलपत्र को, तो उसका बराबर फल है। फिर क्या लिखा है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम
त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बेल्बम शिवार्पणम। तीसरा मंत्र, काशी वास निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बेल्बम शिवार्पणम। देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी है मंत्र में। कहते हैं कि एक बेल पत्र चढ़ाने का फल इतना है, हजारों लड़कियों की शादी से जो फल मिलता है वो एक बेल पत्र चढ़ाने से है। कोटि वैसे करोड़ को कहते हैं। कोटि कन्या महादानम एक बेल्बम शिवार्पणम। तो शिव जी की महिमा तो अपरंपार है। शिव जी के मंत्र का जाप करते हैं, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आप देखिए ना, रावण अपने सौतेले भाई को दूर से, कई किलोमीटर दूर से हाक मारता था, धमकी देता था कि भाग जाओ तुझे मार दूंगा, और वो भाग जाता था वहां से। और रावण जब शिव स्तुति करता था तो सारा संसार हिलने लग जाता था। ठीक बात। आपको 2 सेंटेंस सुनाता हूं रिदम में। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले बलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद मट डमरभयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवम शिवम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखिए क्या मजा आ गया। हाँ। जो शिव जी हैं, राहु उनको बहुत प्यार करता है, सारे ग्रह प्यार करते हैं, क्योंकि शिव जी और पार्वती जी के सारे ग्रह अंडर हैं, इन्हीं की ताकत से चल रहे हैं। मैं अपनी कुंडली बाद में दिखाऊं, उसके पहले क्या ऐसे संकेत मिलने मुझे शुरू हो जाते हैं जीवन में, जिससे मुझे समझ में आए कि मेरा राहु अलाइन नहीं है, मेरा राहु एक्टिवेट नहीं है? आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये 100% करेक्ट क्वेश्चन पूछा है। देखिए, इंसान को जब समय अच्छा नहीं चलता है, हर काम में रुकावट आती है, धोखा बनता है, पैसा फंसता है, दिमाग खराब होता है, पागल बन रहा है, तो उसको समझ जाना चाहिए कि राहु अलाइन नहीं है उनके साथ। फाइनेंशियल शॉर्टेज होती है, बहुत थोड़े थोड़े पैसों के लिए जगह जगह काम करना पड़ता है। आप क्या सोचती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग थोड़े पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल गधों की तरह काम कर रहे हैं। अगर वो अपना काम करें, अगर राहु का आशीर्वाद हो जाए तो वो अपना काम कर सकते हैं। राहु जब अलाइन होगा तो आप कहीं नौकर नहीं होंगे, आप अपने काम के मालिक होंगे, और आप जो तरक्की कर सकते हैं और आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उतना कोई नहीं कर सकता है। देखिए, राहु का बैड इफेक्ट क्या है, बच्चे के ऊपर बताता हूँ। बिटवीन 15 एंड 25 वो आपके बच्चे को ड्रग में डालता है, अल्कोहल में डालता है, सिगरेट, वैप जानती हैं आप क्या होता है? वैप करेगा तो मतलब समझ लीजिए कि राहु की दृष्टि है उसके ऊपर। मंत्र में लिखा है कि राहुर्दानव मंत्री च सिंहिका चितनंदन अर्धकाय सदा क्रोधी चंद्रादित्या विमर्धन रुद्रो रुद्र प्रियो दैत्य। रुद्रो रुद्र प्रियो दैत्य मतलब शिव जी का प्रिय दैत्य है। स्वर भानु भान भीतिदः ग्रह राज सुधा पाई राका तित्थ मिला सुख काल दृष्टि काल रूप। वो ऐसे है जैसे आपके सामने यमराज खड़ा है। श्रीकंठा हृदयाश्रय, ये चीज सोच देखिए, श्रीकंठा शिव जी, हृदयाश्रय उनके दिल में रहता है। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, आपको हिंदुस्तान में कोई भी ज्योतिषी नहीं बताएगा। तो आप तो बहुत लोगों को मिलती होंगी। बिल्कुल, लेकिन राहु एक्सपर्ट तो आप ही हैं। इसीलिए हमने दूसरा पॉडकास्ट भी जब आपके साथ किया तो हमने राहु टॉपिक ही चुना, क्योंकि पिछली बार भी पॉडकास्ट को लोगों ने बहुत पसंद किया था, और मुझे लगा कुछ और बातें जो राहु से जुड़ी हुई हैं, जो शायद पिछले पॉडकास्ट में रह गई थी, उन्हें हम इस बार कवर करें। एक चीज़ और, क्योंकि ये मुद्दा जब उठा ही है तो मैं अपने व्यूअर से भी रिक्वेस्ट कर दूं कि आप कोई भी सवाल गुरुजी से अगर पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहाँ पर अपना सवाल लिखिए। दोबारा गुरुजी जब भारत आएंगे
और समय अगर उनके पास हुआ तो ज़रूर हम पॉडकास्ट करेंगे और आपके उस सवाल को नाम लेके आपका गुरुजी से पूछेंगे और गुरुजी आप जवाब देंगे उसका। जी जी बिल्कुल देंगे। कम से कम ऐसे 5 क्वेश्चन भेजें। हाँ, जो सबसे अच्छे क्वेश्चन होंगे उनके हम जवाब देंगे। इसमें क्या हमें लोगों का टाइम वगैरह भी चाहिए होगा टाइम या नहीं सवाल चाहिए, का? नहीं टाइम भी दे सकते हैं। हाँ। मान लीजिए उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, या सिर्फ डेट एंड नाम लिख दें बस। ठीक है। गुरुजी तो तारीख से ही बता दे रहे हैं कि राहु आपका जल्दी एक्टिवेट होगा या देर जी, से जी, एक्टिवेट जी, होगा, जी, जी, जी। तो उतना ही काफ़ी है। आप अपनी तारीख भी लिख सकते हैं। जो भी सवाल है राहु से जुड़ा हुआ आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर जी पूछिए। जी जी। मैं ये भी जानना चाहती हूँ गुरुजी कि क्या बिना राहु के कुछ नहीं हो सकता? मतलब हमारे पास 9 ग्रह हैं, सबसे ज़्यादा तवज्जो आप राहु को ही क्यों दे रहे हैं? चाहे वो पैसे से जुड़ी हो, रिश्तों से जुड़ी हुई हो, प्रमोशन से जुड़ी हुई हो, दिमाग से जुड़ी हुई हो, ये सारी परेशानियों का एकमात्र सबसे बड़ा हल राहु है, ये दावा क्यों? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो कलयुग है इसमें सिस्टम अलग चलता है। सतयुग में अलग चलता है, द्वापर में अलग चलता है, त्रेता में अलग चलता है। कलयुग जो है पाप से भरा हुआ है। जैसे समय बीतता जाएगा पाप और बढ़ेगा। तो क्या होता है कि राहु की ताकत बढ़ती है। जब राहु की ताकत बढ़ती है, जैसे ये साल है 2026 सूर्य भगवान का साल है, देखिए राहु कितनी ट्रबल कर रहा है सारी दुनिया के अंदर। मंगल के साथ दृष्टि डाल के अंगारक योग बना रहा है, तो हर जगह लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आग लग रही है, बम फट रहे हैं। तो ये इसी कारण तो है। लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, शांत हो जाएगा। देखिए राहु को कलयुग का राजा क्यों बोलते हैं? आपका कोई भी ग्रह आपको पैसे जब तक नहीं दे सकता है जब तक राहु देव का आप पर आशीर्वाद ना हो। पैसे का मतलब इन ए बिग क्वांटिटी, ये नहीं कि 10, 20, 50 लाख करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। ये राहु ही दे सकता है। किसी ग्रह को इतनी ताकत नहीं है। वैसे ज्योतिष के हिसाब से जो देव गुरु बृहस्पति हैं, उनके मंत्र में लिखा है कि ये पैसे के मालिक हैं। जो पैसा छपता है उसके मालिक देव गुरु बृहस्पति हैं। क्या मंत्र है? देवानाम च ऋषि नाम च गुरुम कांचन सन्निभान बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। अब बृहस्पति जी के बारे में बताता हूँ आपको। ऐसा माना जाता है, जब हम छोटे थे हमारे बाबा जी पिताजी पढ़ाते थे कि अगर कुंडली में बृहस्पति केंद्र में नहीं बैठे तो उस कुंडली को अच्छी कुंडली नहीं मानते। अब आप पूछेंगी क्यों? क्योंकि जब केंद्र में देव गुरु बृहस्पति बैठते हैं तो सारे ग्रहों की नेगेटिविटी को खत्म कर देते हैं। 1000 से 5000 तक के दोषों को खत्म कर देते हैं। अब आपको संस्कृत में बताता हूं। लिखा हुआ है किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे केंद्रे जीवे बृहस्पति, कि आपका कोई भी ग्रह आपको इफेक्ट नहीं दे सकता है। अच्छा, राहु भी बृहस्पति देव से दुश्मनी नहीं करता है, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए। रियलिटी में वो देवगुरु बृहस्पति से भी दुश्मनी करता है। देखिए अगर दुश्मनी नहीं करता है तो जब कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जी के साथ राहु देव बैठते हैं तो गुरु चंडाल दोष क्यों बनता है? ठीक बात। फिर एक्चुअली राहु का काम क्या है कि उसके साथ जो ग्रह बैठा है उसकी अच्छाई को ख़त्म कर देता है और बुराई को रहने देता है। फिर उस ग्रह की जितनी बुराइयां होगी वही मिलेगी आपको। वही आप जब राहु देव को अलाइन कर लेते हैं अपने फेवर में, फिर आपको फ़ायदा शुरू हो जाएगा। फिर देवगुरु बृहस्पति भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देंगे। अच्छा, वो एक हिसाब से उनके हाथ बांध देता है।
कुंडली में सबसे बुरा राहु किस स्थान का है, सबसे अच्छा राहु किस स्थान का है? देखिए, राहु अकॉर्डिंग टू माय 45 ईयर एक्सपीरियंस इन एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री, राहु जो है अकेला अगर बैठा है, चाहे कहीं भी बैठा है, तो वो सही इफेक्ट देगा। लेकिन जो सबसे बढ़िया उसके घर हैं, जहाँ वो फाइनेंशियल गेन मिलियनर नहीं बिलियनर बनाता है, वो है 2, 4, जैसे तनुम धनम, 4 सुख का स्थान है, या 9 भाग्य का स्थान है, या 10 प्रोफेशन का स्थान है, पिता का स्थान है, या 11 इनमें बैठेगा। उसमें भी अगर 2, 11 या 10 में बैठेगा तो सबसे ज़्यादा फायदा देता है। आपने सुना होगा कि राहु 10 में और दुनिया बस में, सुना है आपने? जी। उसका मतलब ये है कि राहु अगर 10 में बैठा है, आपने देखा होगा अभी बिग बॉस में वो जितेंद्र की जो लड़की हैं वो आई थी, तो एक लड़की को अपने साथ ले गए, वो जो मिस मित्तल हैं कोई, उन्होंने कहा कि इनका राहु 10 में है। वो भी ज्योतिष में काफ़ी बिलीव करती हैं, हाँ, तो उनको एकता वो कपूर। अपने किसी सीरियल में उनको काम दिया है। तो उसका मतलब यही है, राहु जब 10 में बैठा होगा तो योर सोर्स ऑफ इनकम मस्ट बी मोर देन 15 टाइप्स ऑफ, अच्छा। 15, 20, 50, आपको पता ही नहीं है कि पैसा कहाँ कहाँ से गिर रहा है। राहु का मतलब क्या है? राहु बिलीव इन इलीगल मनी। तानिया मित्तल की इलीगल मनी है। तानिया मित्तल जी का तो देखिए, 10 वाला बंदे की एक बुराई बताता हूँ, हाँ। कि वो झूठ बहुत बोलता है। अच्छा। उससे बड़ा आपको ना झूठ बोलने वाला दुनिया में नहीं मिलेगा। क्योंकि राहु की नेगेटिविटी भी तो है, वो दिखावा ज़्यादा करेगा। उसके पास 50 करोड़ है, उसने बताना आपको 500 करोड़ है उसके पास। वो हमने देखा भी है, तानिया मित्तल के हाँ केस जी। में हुआ है। ऐसा, और आप ना किसी की भी कुंडली में देखें कि 10 में राहु बैठा है, इसका मतलब वो एक नंबर का ब्लफ मास्टर है, झूठा है। किसी की कुंडली में अगर 10वें स्थान पर राहु आपने देखा है, क्योंकि आई डाउट गुरुजी किसी की खुद की कुंडली में होगा तो वो तो यहाँ वो पे तो नहीं बताएगा, वो कहेगा मैं नहीं हूँ। आपने देखा है, आपका कोई मित्र है, रिश्तेदार है, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि जैसा गुरुजी आप कह रहे हैं वैसा ही हम पाते हैं उसके अंदर चरित्र। जी। क्योंकि हमने ये देखा है, हमने ये रियलाइज़ किया है। अच्छा, एक चीज़ और बताना आपको चाहता था। मैंने देखा है कि हम लोगों के पास कुंडली दिखाने के लिए या हाथ दिखाने के लिए इंसान जब भी आता है जब उसकी राहु की दशा चल रही होती है। अच्छा। हमेशा ये देखा है। ज्योतिषी के पास अगर कोई जा रहा है तो ज्यादा संभावना है कि वो राहु की दशा में है, क्योंकि राहु की दशा काफ़ी लंबी होती है, 18 साल की होती है। हाँ। और ये मैंने, क्योंकि इधर मैं अभी तक मैं हजारों कुंडलियां बना चुका हूँ, लेकिन अभी मैंने इधर 2-3 महीने में 600-700 कुंडलियां मैं अपने हाथ से बनाता हूँ। अब आप कहेंगे सारे लोग तो कंप्यूटर में बनाते हैं, हाँ। तो मुझे उस पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हम लोग तो हाथ से ही बनाते थे। आज भी मेरी सारी डायरी में आपको कुंडलियां बनी मिलेंगी। पर जो कंप्यूटर से कुंडली बनती है, क्या वही हाथ से भी आप नहीं बनाते हैं? कुछ नहीं, फर्क होता है? नहीं, फर्क तो नहीं है मेरे ख्याल से। एक्यूरेसी तो कंप्यूटर में भी है, लेकिन हाथ वाले में थोड़ा मजा ज़्यादा आता है ठीक कि यू फील यू डूइंग समथिंग। बिल्कुल। और हाथ वाली कुंडली देख के भी ज्यादा आनंद आता है जब फिर आपके आपको हाथ तो में ज़्यादा पता है इस चीज़ के बारे में। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है गुरुजी, जैसे पहले जब एल्बम बनता था तो जी, वो हम जी। हाथ में फोटो लेके के देखते थे, उसका फील अलग होता था। जी, अब जी। आप मोबाइल में 1 नहीं 1000 फोटो देख लीजिए, लेकिन वो फील नहीं आता है फोटो वाला। तो मैं ये मान सकती हूँ, लेकिन अब जब आपने बताया है कि आप कुंडली हाथ से बनाते हैं, जी, 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 तो जी। फिर ये भी बता दीजिए, फिर दक्षिणा आप कितनी लेते हैं? देखिए, हमारी फीस हिंदुस्तान में सबसे कम है। हमारी जो फीस है सिर्फ 23,000 रुपये, 23,000। दुबई के लिए अलग कन्वर्ट हो जाता है, यूके के लिए 230 होता है, अमेरिका वगैरह में डॉलर में अलग होता है। वो आप, हमारी एक वेबसाइट है कार्मिक
KARMIC astrologer.in, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। मैं अपने क्लाइंटों को एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे डायरेक्ट फ़ोन करने की बजाय अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, आप वेबसाइट में जाएं, वहाँ पेमेंट करें, हम आपको खुद कांटेक्ट करेंगे। क्योंकि एवरी डे के 400-500 लोग फ़ोन करते हैं, तो उससे टाइम वेस्ट बहुत होता है। ठीक बात। और हम तो फ़ोन अपना खुद उठाते हैं, जैसा हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। हमारी कोई टीम नहीं है। आपने उस टाइम बोला भी था कि कोई ऐप बनाने वाला मिल जाए, कोई मिला नहीं है अभी तक। तो एक दफ़ा और आप प्लीज़ बोल दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये तो बहुत इजीली, अब ऐप बहुत इजीली बन रहे हैं, मैं आपको गुरुजी बताऊं, क्योंकि हाल फिलहाल में मैंने एआई के कुछ पॉडकास्ट किए, तो जी। मुझे ये मालूम चला कि अब एआई के थ्रू वेबसाइट बनाना 5 मिनट का काम रह गया जी, है। जी। एआई के थ्रू ऐप बनाना भी बड़ा आसान सा आधे घंटे का काम है। तो गुरुजी की मदद के लिए मुझे लगता है इतना तो कोई अगर आईटी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है तो वो बिल्कुल कर सकता है। आप प्लीज़, अगर आप में कोई ऐसा है जो ऐसा ऐप बना के गुरुजी को दे दे, क्योंकि वर्किंग हैंड उनके पास बहुत काम है, और मुझे लगता है ऑथेंटिसिटी के लिए ये जरूरी भी है गुरुजी। जी, जी, आप क्योंकि बहुत स्टाफ रख लेते हैं लेकिन वो क्वालिटी नहीं दे पाते हैं अपने क्लाइंट को, जो शायद आपसे डायरेक्ट बात करके लोगों को मिल पाती है। जी, जी, लोग काफ़ी खुश होते हैं कि गुरुजी आपसे कई तो पूछते हैं कि आप ही गुरुजी हैं। मैंने कहा हाँ हाँ, हम ही गुरुजी हैं। अच्छा, यकीन जी, मुश्किल होता है करना जी, कि जी। सीधे आप फोन उठाएंगे। पता मैडम, प्रॉब्लम क्या है कि आजकल आप किसी ज्योतिषी को फ़ोन करते हैं, उनका मैनेजर उठाता है, फिर चीज़ों में प्राइवेसी नहीं रहती है। ठीक बात है। एंड प्राइवेसी ज़रूरी है, और चीज़ें डिस्क्रीट रहनी चाहिए, नहीं तो स्टाफ रखने से चीज़ें इधर उधर चली जाती हैं। इसीलिए हम खुद बात करते हैं। मैं एक चीज़ और आपको गुरुजी बताऊं, आपने खुल के आपकी फीस मेरे व्यूवर्स को बता दी है। जी, जी। ज़्यादातर ज्योतिषी ये काम नहीं करते हैं। फिर मेरा व्यूवर जब उन्हें फ़ोन करता है और फीस मालूम चलती है तो लोग कमेंट्स में आके बताते भी हैं कि इतनी ऊंची फीस है, हम कैसे अफोर्ड करेंगे। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पहले तो आपने कहा कि आप बहुत अफोर्डेबल हैं, जी, जी, कोई भी जी, आपसे जी। कांटेक्ट कर सकता है, और जो भी है वो क्लियर है जी, बातचीत। जी, 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 जी। पता है क्या, देखिए, वो फीस जमा कराते हैं, फिर उनका 4-5 वीक में नंबर लग जाता है, और उसके बाद हम सारा कुछ उनको खुद बताते हैं। उनको कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम उनको उपाय भी बताते हैं। जब वो उपाय करते हैं, फिर वो हमारे पास मिठाई लेकर भी आते हैं। अब गुरुजी इंडिया में रहेंगे तो हम भी मिठाई खिला पाएंगे, आप भी जी, खिला जी, पाएंगे। जी, 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 वैसे जी। गुरुजी ज्यादातर आपको यूके में मिलते हैं, दुबई में मिलते हैं। या दिल्ली में या मुंबई में। हाँ। हमारी 5 ही लोकेशन है: लंदन, बर्मिंघम, दुबई, दिल्ली, मुंबई। अगर कोई फेस टू फेस मिलना चाहे तो उसके लिए 3-4 महीने का वेट करना पड़ता है, लेकिन उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। वो यहाँ बताने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो आप जो वेबसाइट में कॉन्टैक्ट जाएं, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। डन। अब मुझे ये भी बताएं, मैं आपके पास आ तो गई, आपसे फोन पे मैंने बात तो कर ली, जी। आपने मेरी कुंडली का विवेचन भी कर दिया, मुझे उपाय भी बता दिया। मैं बहुत पीड़ित हूँ, तो जल्दी से जल्दी मुझे कितने दिन में लाभ मिल जाएगा, और क्या ये बातें आप बिल्कुल गारंटी के साथ बता रहे हैं क्या? देखिए, अगर कोई इंसान मन से काम करेगा, जैसा कि लिखा हुआ है कि श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध्वा स्वांतस्तमीश्वरम। जब श्रद्धा और विश्वास रहता है तो चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं। ये कहाँ लिखा है? बालकांड में लिखा है, मंगलाचरणम में। तो अगर कोई इंसान पूजा करेगा, जाप करेगा, या जाप किसी अच्छे पंडित जी से कराएगा, उसको 100% गारंटी है, फ़ायदा होगा उसको। मैं एक चीज और समझना चाहती जी। हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं गुरुजी जिन्हें राहु और केतु पर ही भरोसा नहीं है। जी। खासकर मुझे लगता है इसमें वो लोग ज्यादा हैं जो अपना वैज्ञानिक दिमाग चलाते हैं। उनका कहना है कि ठीक है, हमें तो चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध सब आकाश में दिखाई दे जाता है। राहु और केतु के लिए इसीलिए कहते हैं कि वो तो काल्पनिक ग्रह है। तो वो लोग जिन्हें राहु केतु पर ही भरोसा नहीं है, वो फिर मुझे लगता नहीं राहु केतु का तो उपाय भी करते होंगे। तो पता ऐसे है लोगों क्या को है, हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, उनको खुद नज़र आ जाएगा राहु केतु कहाँ है। और जब उसकी दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि राहु साइंटिस्ट भी है, राहु जासूस भी है, राहु बहुत बड़ा गैंगस्टर भी है, उसके बहुरूपिया है, वो कहीं भी रूप डाल के चला जा सकता है। तो राहु के पास इतनी ताकत है
कि मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा साइंटिस्ट या वो इस तरह की बात सोचता होगा, नहीं तो वो अपने आप को प्रॉब्लम में डाल लेगा। अच्छा, ऐसा सोचने भर से भी परेशानी आ बिल्कुल सकती जी, है? राहु तो इतना आप क्या सोचते हैं, वो इलेक्ट्रिक से ज़्यादा फास्ट है। वो इतनी तेज़ी से आपके दिमाग को घुमा देगा, आपके सिर पर बैठ जाएगा और आपको ऑन द स्पॉट पता लग जाएगा भाई गलती हो गई है कोई ना कोई। तो हमने तो बड़े बड़ों को देखा है कि जो कहते हैं कि हम ज्योतिषी को मानते नहीं हैं और हमारे सुबह सुबह अपॉइंटमेंट लेके 9:30 8 9 बजे हमारे ऑफिस आ जाते हैं। ठीक बात। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि वो कौन सा प्रोफेशन है जहाँ पर राहु ज़्यादा एक्टिव है? मतलब क्या वकील, डॉक्टर, पॉडकास्टर, ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें खासकर अपनी कुंडली दिखानी चाहिए राहु के लिए? देखिए, राहु देव को एक्टिवेट करने के लिए, अलाइन करने के लिए सभी को अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। अब मैं प्रोफेशन की बात करता हूँ। जैसे सबसे पहले तो पॉडकास्टर ही हैं, या जो बड़े बड़े फेमस लोग हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, या जो मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। आजकल तो पॉडकास्टर भी मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, जबकि उनका ये सब्जेक्ट नहीं है। इसका राहु के साथ मतलब है। जब तक राहु का आशीर्वाद नहीं होगा आप मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते। सिर्फ सोचने भर से थोड़ी मैनिफेस्टेशन होती है। लेकिन इस चीज़ को मानता हूँ मैं कि आप राहु देव की प्रेयर करें और आप आंख बंद करके जो मर्जी सोचें, वो आपको 5-7 दिनों में नजर आएगी। यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू। इतनी ताकत है। ये राहु केतु के बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकती है। तो ये चीज़ है। प्रोफेशन जो मेरे हिसाब से जो डिटेक्टिव वगैरह होते हैं उनको राहु सपोर्ट करता है, या गैम्बलर जो बड़े गैम्बलर हैं, या कसीनो के मालिक लोग हैं उनको सपोर्ट करता है, या बड़े डॉक्टर लोग जो होते हैं, जो सर्जन होते हैं, ब्लू कलर की ड्रेस डालते हैं, उनको राहु सपोर्ट करता है, या फिर जो बिलियनर लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट की टीमें खरीदी हैं या गैम्बलिंग करते हैं, वो उन लोगों को राहु ज़्यादा सपोर्ट करता है, या गैंगस्टर लोगों का कि एक फ़ोन जाता है कि भाई इतने करोड़ रुपए दे जाइए, तो राहु देव सपोर्ट करते हैं उनको। राहु बिलीव करता है इलीगल मनी में। वो ये नहीं कहता है कि अपने बैंक अकाउंट में पैसे लो, वो कहता है कि भाई इसको कैश भिजवा दो, अच्छा, टैक्स मत दो, क्योंकि वो गवर्नमेंट को तो मानता ही नहीं है। मुझे थोड़ा सुन के डर भी लग रहा है कि अगर किसी ने अपना राहु एक्टिवेट किया तो फिर क्या ब्लैक मनी ही उसके पास आना शुरू होगी? आपको क्या लगता है ये जितने बिलियनर लोग हैं ये सारे क्या टैक्स दे रहे हैं? काफ़ी सालों तक तो इन्होंने 1 रुपया तक टैक्स नहीं दिया है, और लाखों करोड़ों के मालिक हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जहाँ पैसा ज़्यादा आ जाएगा और आप उसको अच्छी जगह चैरिटी में खर्च नहीं कर रहे हैं, राहु नुकसान देना शुरू कर देगा। आपको ऐसी बीमारियां देगा कि आप उसको पैसे से ठीक नहीं करा सकते। अच्छा, हाँ जी, तो ज़्यादा पैसा आ रहा है मतलब चैरिटी करना ज़रूरी है। चैरिटी ज़रूरी है। जो कुष्ठ रोग वाले हैं या हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, या फिर गंगा जी में दान है, गंगा जी को सफाई करवाएं, या कुछ इस तरीके से कुछ ना कुछ जानवरों को, हाथी और इन जानवरों को पालें, उनकी लुक आफ्टर करें, गरीब लोगों को खाना खिलाएं। तो राहु इन सब चीज़ों को लाइक करता है। या मछलियों को खाना दें, या सांपों को उनकी व्यवस्था करें दूध वगैरह की। अगर मेरा राहु तो अच्छा नहीं है लेकिन मेरी कुंडली में शनि बहुत अच्छे फल देने वाला है, शुक्र के लिए भी कहते हैं विलासिता ऐश्वर्य देता है, मेरा शुक्र बहुत अच्छा है लेकिन राहु ठीक नहीं है, तो भी क्या अशुभ ही होगा जीवन में? देखिए, अगर शुक्र आपका अच्छा होगा तो डेफिनेटली राहु आपका अच्छा होगा। मान लीजिए आपका मीन का शुक्र है, उच्च का शुक्र होता है, लेकिन उसका घर देखना जरूरी है। वो कौन से घर में बैठा है? 4 में बैठा है, अष्टम में बैठा है, 10 में बैठा है, 11 में बैठा है, ये घर लाभ वाले हैं।
कहीं और अगर फंस गया तो वो फंस जाएगा। इन ग्रहों की कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये जिस तरीके से चाल करते हैं, इनकी थिंकिंग आम ज्योतिषी नहीं समझ सकता है जब तक कि आप उसको खुद फील ना करें। हम लोग जब किसी क्लाइंट से बात करते हैं, उसको चीज़ें बताते हैं, तो वो सरप्राइज हो जाता है कि गुरुजी आप जो बातें कह रहे हैं वो 100% नहीं 200% ठीक है। और हम लोगों को भी खुशी होती है कि हमारी मेहनत ठीक है, वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। कोई ऐसा राहु का मंत्र है जो कोई भी उसका जाप कर सकता हो और उससे अच्छा ही फल मिले? सबसे अच्छा मंत्र है ओम सिंहिका पुत्राय नमः। राहुदेव अपनी माता जी को बहुत प्यार करते हैं, उनकी माता जी का नाम सिंहिका है। जैसे शनिदेव अपनी माता जी को प्यार करते हैं क्योंकि उनको पिता से तो प्यार ही नहीं मिला। शनिदेव के लिए ओम छाया पुत्राय नमः, और राहुदेव के लिए ओम सिंहिका पुत्राय नमः। ये कोई भी कर सकता है। या ये वाला मंत्र का जाप करें, नीलवर्णाय विद्महे सिंहिका नंदनाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। फिर बोले राजाधिराज राहुदेव की जय, धनम देहि श्रीम देहि मम। कल्याण हो जाएगा आपका। कोई भी कर सकता है, लेकिन जब कुंडली चेक करा के आप करते हैं तो ज़्यादा फायदा करता है। आपकी दशा तो किसी और की चल रही है और आप राहुदेव का मंत्र कर रहे हैं तो उसके इफेक्ट में फ़र्क पड़ता है। आप जिस तरह से मंत्र को गा के, और आपका स्वर बहुत ऊंचा है, उस ढंग से जैसे बोल रहे हैं, क्या ऐसे मंत्र बोलने का भी कोई विशेष प्रभाव होता है, या धीमी आवाज़ में बुदबुदा के और ऐसे भी बोले तो प्रभाव वही रहेगा? देखिए, अगर आप कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो पूरे मन से करिए। आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे हनुमान चालीसा करते हैं लोग। हनुमान जी क्या लायक करते हैं कि प्रभु चरित्र सुनिवेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। फिर क्या लिखते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृष्णमस्तकांजलिम वाष्पा परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो भी कल्याण हो जाता है। तो राहुदेव का मंत्र भी, जैसे बोलते हैं कि हनुमान चालीसा ऊंची आवाज में पढ़ना चाहिए, क्यों कहते हैं? वातावरण शुद्ध होता है। वातावरण शुद्ध होता है, यू फील द एनर्जी इनसाइड। क्योंकि जब आप मंत्रों का जाप करते हैं, वो आपकी उसकी फोनेटिक एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर घूम जाती है, नेगेटिविटी को बाहर निकाल जाती है, एंड यू फील फ्री। अब मैं बोलता हूँ, हनुमान चालीसा जब आपने करना है, आप शुरू ना श्री गुरु चरण सरोज रस से मत करिए। आप करिए कि बाल समय विभक्ष लियो तब तीन हूँ लोक भयो अंधियारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार। फिर शुरू करिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो मेरा कहने का मतलब है, अब आप कोई मंत्र कर रहे हैं और आपको उसमें मजा ही नहीं आ रहा है और आप एक टाइम पास कर रहे हैं, टर्काओलॉजी लगा रहे हैं। टर्काओलॉजी आपने पहले सुना भी नहीं होगा, ये मैंने शब्द का इजाद किया है। ठीक बात। तो इसलिए है जी। हाँ, क्या आप भी ऐसे ही, जैसे गुरुजी ने हनुमान चालीसा की अभी कुछ पंक्तियां सुनाई, ऐसे ही क्या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं? मुझे वो कमेंट करके बताइए। और ये ज़रूर से लिखिए कि आगे से जब भी आप मंत्र जाप करेंगे तो ऐसे ही ऊंचे स्वर में और उसको फील करते हुए, उसकी एनर्जी को फील करते हुए करेंगे। ये भी आप मुझे प्रॉमिस कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। अब मुझे गुरुजी आप ये बताएं कि मैं हर तरह से परेशान हूँ, जबकि मेरे पास सारी चीज़ें हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिली हूँ,
ऊपर से तो आप देखेंगे तो लगेंगे इससे बेहतर जीवन किसी का हो नहीं सकता, लेकिन भीतर से वो बड़ा खाली होते हैं और कुछ तो उन्हें परेशान कर रहा होता है। क्या ये भी राहु देव करवाते हैं या इसके पीछे कोई और ग्रह है? देखिए, जो आप बात कर रही हैं वहाँ राहु का इफेक्ट होता है। यू हैव एवरीथिंग बट यू फील लोनली। जहाँ 4-5 लोग बैठे होंगे वहाँ शांति नहीं मिलेगी आपको। आप अपने रूम में जाके अकेले बैठे होंगे, वो आपको दुनिया से अलग करता है और आपको चक्कर लगवाता है, पागल बनाता है, नींद नहीं आएगी आपको। यू फील कि समबॉडी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कोई एंटिटी आपके पास है। ये भूत प्रेतों का, ब्लैक मैजिक का मालिक भी तो राहु ही है। बिना उसकी मर्जी के हो ही नहीं सकता ये सब चीज़ें। इसका बाकी किसी ग्रह से कोई मतलब नहीं है। अच्छा जी, वो आपको स्केर्ड करता है, वो आपको डराता है और वो आपको कहता है कि भाई ये करो वो करो। शेयर मार्केट में पैसे लॉस कराता है, बिजनेस में लॉस कराता है, काम धंधा बंद हो जाता है, गवर्नमेंट आके सील लगा के चली जाती है या उठा के आपको जेल में डाल देती है कि भाई 50 करोड़ रुपए दो, इतना टैक्स बनता है, या कोर्ट में केस चल रहा है। तो हर चीज़ में वही करते हैं राहुदेव। ही इज़ फेमस फॉर मैलिफिक इफेक्ट। उनका मैलिफिक इफेक्ट ऐसा होता है कि आपको लगता है कि जैसे टेंडेंसी बनाता है, सुसाइड कर लेता है इंसान। सब कुछ है उसके पास, पैसा, गाड़ी, बच्चे, वाइफ, सब कुछ है, बट स्टिल ही वांट टू डू सुसाइड। तो इस तरीके से कराता है। इवन आपने देखा होगा कुछ लोगों के मर्डर वगैरह हो जाते हैं, हाँ वहां पर भी राहु की दृष्टि होती है। ठीक है। क्योंकि राहु जो है वो काल रूप है। अगर वो आपके पीछे पड़ गया फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है। फिर तो आपको गुरु जी के पास ही आना पड़ेगा, और आते ही हैं लोग हमारे हाँ पास। ठीक बात है। और खासकर राहु के लिए लोग आपके पास पहुंचते हैं। जी, हमने जी। ये भी सुना है गुरुजी कि राहु रातों रात सक्सेस दिलाता है। ओवरनाइट सक्सेस का एकमात्र मालिक राहु ही है। जी जी। तो क्या इसके लिए सिर्फ राहु जिम्मेदार है, या मैं अगर चाहूं राहु रातों रात सक्सेस पाना तो वो भी मुझे मिल सकती है? मिल सकता है, 100% मिल सकता है। ओवरनाइट सक्सेस है संभव? ओवरनाइट सक्सेस, क्विक ग्रोथ, आपके बिजनेस को 100 टाइम्स बढ़ा देना या 1000 टाइम बढ़ा देना, या बिजनेस को मल्टीपल खुलवा देना, लॉटरी में विन कराना 10, 20, 50 करोड़, 100 करोड़, क्योंकि विदेशों में तो लॉटरी इतने की ही होती है। इन सब का मालिक राहु है। आपको ना एक स्पेशल मंत्र बता रहा हूँ मैं, जो कि लॉटरी के लिए या क्विक ग्रोथ के लिए या सडन मनी के लिए या किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, जस्ट लाइक हाउस, कार, अच्छी मैरिज, सबका मालिक वही है। क्या मंत्र है? वैदिक मंत्र है जो 5000 साल पुराना है। मंत्र है कया नश्चित्र आ भुवदूति सदा वृद्ध सखा कया सचिष्ठया वृता। राजाधिराज राहुदेव की जय। मंत्र के साथ ये जरूर बोलें, मंत्र पढ़ने से पहले बोलें ओम श्री गणेशाय नमः, तो कल्याण हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं राहुदेव का मंत्र। मुझे लगता है उससे भी जो एनर्जी है वो पूरे संसार तक पहुंचती है, ब्रह्मांड तक पहुंचती है। ये भी मुझे बताएं कि अगर मेरा पैसा कहीं अटका हुआ है, बहुत दिन से अटका हुआ है, और मुझे लगता है बिजनेसमैन जितने भी हैं ये उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है गुरुजी, कि कोई उनकी बड़ी रकम दबा के बैठा है और हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बना रहा है, तो क्या वो जो मेरा ही पैसा है जो किसी और के पास पड़ा हुआ है, अटका हुआ है, वो धन मुझे राहुदेव दिला सकते हैं? बिल्कुल, और वो उसके साथ आपको और भी धन दिलाएंगे, पैसा भी वापस आएगा और भी पैसा देंगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा मनी मिलेगा जो लॉस भी आपका हुआ है। देखिए, हमेशा इंसान दुखी जब होता है कि जब वो किसी की मदद करना चाहता है। लोग मदद ले लेते हैं और बाद में पैसा वापस नहीं करते हैं।
आप तो सोचते हैं वो आपका दोस्त है, तो आप उसको पैसे 10, 20, 50 लाख दे देते हैं कि भाई ये फंसा हुआ है, मदद हो जाएगी। हाँ, या आप किसी को अपना घर किराए पर दे देते हैं और वो किराया ही नहीं देता है आपको। बिजनेस में तो उधारी माल बड़ा चलता है ना गुरुजी। जी, उधार जी, पे जी। आपने माल दिया, फिर उसने बेच भी लिया, पैसा भी नहीं दिया। कई लोग दुकान बंद करके रातों रात गायब हो जाते हैं और वो सोचते हैं उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। हाँ, तो राहु देव को याद करिए, वो आपको अपने आप पैसे देने आएगा। बहुत से लोग मुझे ऐसे भी मिले जिनका ये कहना है ना हमारा कुंडली पर भरोसा है, ना हमारा किसी ग्रह पर भरोसा है, हमारा एकमात्र भरोसा ऊपर वाला है। तो ऐसे लोगों को आपकी सलाह क्या है, पहली बात? और क्या, क्योंकि ज़्यादातर हम जब परेशान होते हैं तो हम भगवान के मंदिर मत्था टेकने जाते हैं, अलग अलग धाम पर जाते हैं और भगवान से गुहार लगाते हैं कि हमारी सुन लो। अब क्योंकि हमने अभी तक पूरी बात राहु से जुड़ी हुई की है और आपकी बातचीत से मुझे ये पूरा बिलीव हुआ कि मेरी कोई भी परेशानी अगर है तो वो राहु देव दूर कर सकते हैं। जी, जी। तो ये हम कैसे समझें कि किस दरबार में जाना है, कहाँ मत्था टेकना है और कहाँ सुनवाई होगी? देखिए, ये जो खाटू श्याम जी हैं, ये भी साक्षात राहु के अवतार हैं। हाँ, हारे का सहारा। आप हारे का सहारा, तो आप वहाँ जाएं, उनको अपना मत्था टेकें और जब आप वहाँ जाते हैं तो गाड़ी में ही अपनी चप्पल या जूता रहने दें, खाली पैर जाएं, उसका बहुत फ़ायदा करेगा आपको। और वीआईपी लाइन में ना जाएं, वीआईपी चीज़ों को अवॉइड करें। वहाँ घंटा 2 घंटा लगा कर जाएं या ऐसे समय में जाएं जब यहाँ भीड़ कम होती है। जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए तो वीआईपी ठीक है, ठीक बात। वहाँ जाएं या वृंदावन जाएं। जो देखिए, वृंदावन तो इतना फेमस है, बिहारी जी के मंदिर में जाएं, वहाँ दर्शन करें और बिहारी जी को मोर का पंख चढ़ाएं। मोर का पंख राहु देव को समर्पित होता है और राहु मोर का पंख घर में भी रखें तो राहु की दृष्टि थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा। तो मोर का पंख चढ़ाएं भगवान को। और तुलसी दल 2 तरह के होते हैं, जो कृष्णा तुलसी है वो चढ़ाएं, उनकी माला चढ़ाएं, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। रामा और श्यामा 2 तुलसी जी, कहते जो हैं। श्यामा चढ़ाएं तो उससे आपको फायदा होगा, क्योंकि राहु का संपर्क ज़्यादातर वहाँ है। ठीक है। तो जब आप अच्छी जगह जाते हैं, धर्म कर्म में दान पुण्य करते हैं, चप्पल लेके ना जाएं, चप्पल गाड़ी में ही छोड़ दें। ठीक है। और ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कही, बहुत सुंदर। मैं कहूँगी कि एक तो वीआईपी लाइन में ना जाएं और दूसरा उस समय जाएं जब थोड़ी कंपेटिवली कम भीड़ हो। अमूमन हम देखते हैं कि जब कोई ऐसा दिन विशेष होता है तभी लोग सब उमड़ पड़ते हैं दर्शन के लिए और लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, तो उससे थोड़ा बचना चाहिए हमें भी। देखिए, जो दिन विशेष होता है उस टाइम कृपा थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन आप दिन विशेष के अलावा भी जा सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते हैं, उनको कुछ बताने की तो जरूरत नहीं है। ठीक बात। आप वहाँ जाते हैं और आपके 2 आंसू निकल जाते हैं, भगवान और खुश हो जाते हैं कि भाई इसकी तो मदद करनी ही करनी है, क्योंकि भगवान का दिल बहुत मुलायम है और वो तो सबकी हेल्प करना चाहते हैं। ठीक बात। देखिए ना, कृष्ण भगवान ने गीता क्या है लिखा है कि गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ने शास्त्र विस्तरे यार स्वयं पद्मनाभस्या मुख पद्मादूनी सदा। फिर क्या लिखा है कि स्वयं पद्मनाभ श्री कृष्ण चंद्र के मुखारविंद से निकली है। और ये कैसी है कि सब शास्त्रों का है स्वामी और वेदों का जड़ असली है। तो ये तो भगवान ने अपने मुख से सारा कुछ कहा है। बहुत सुंदर। अब मैं कुछ एक फटाफट सवालों का जवाब आपसे चाहती हूँ। पहला तो मुझे ये बताइए कि मेरा पार्टनर, उसकी कुंडली में राहु अगर खराब है तो क्या उसका इफेक्ट मेरे ऊपर भी होगा? बिल्कुल, डेफिनेटली होगा, क्योंकि वह आपने कहा ना पार्टनर है आपके। तो पार्टनर ज़्यादा देर आपके साथ टिक नहीं पाएगा और आपको बिना बताए भाग जाएगा, फ़ोन वगैरह बंद कर देगा। इट जस्ट लाइक घोस्टेड यू। अच्छा। हाँ, फिर उसने फ़ोन आपका उठाना ही नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग में खुद ही इतना असर है कि वो आपके साथ। राहु क्या करता है, आपके पार्टनर से आपका डिस्टेंस क्रिएट करता है।
और आपको वापस नहीं आने देता है और आपकी लाइफ में दूसरी लड़की लेकर आता है। राहु कहता है कि एक लड़की के साथ जुड़े मत रहो। अच्छा, ये जितने एक्स्ट्रा मैरिटल वाले हैं एक्स्ट्रा और मैरिटल कई वाले हैं, partner राहु वाले की हैं। उन पर विशेष बैड दृष्टि है। आप देखते नहीं है कि कई लोगों की 8-8 10-10 बीवियां हैं, 8-8 10-10 गर्लफ्रेंड हैं, 50-50 गर्लफ्रेंड हैं। आज के टाइम में तो बहुत कॉमन हो गया, मुझे आप लगता है। बिलीव नहीं करेंगे, मैंने पारस छाबड़ा जी को जब पॉडकास्ट में गया था उनको बोला था कि आपको 1-2 लड़कियां नहीं, हजारों लड़कियां प्यार करती हैं। तो वो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने कहा मैं तो सच बात करता हूँ, जो रियलिटी है। है। तो वो आपको पता है क्या है, वो आपको काफ़ी पॉपुलर करता है, फेमस ब्रांड बनाता है, फेस बनाता है। और हर इंसान किसको चाहता है? जो ब्रांड है। ठीक बात। जो सीधा साधा आदमी है उससे तो कोई मिलना ही नहीं चाहता है, क्योंकि आजकल कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है। जी ठीक बात। अब हम रैपिड फायर करने वाले हैं जी, राहु जी। देव से जुड़ा हुआ। पहले तो मुझे बताइए, राहु देव वरदान है, अभिशाप है? देखिए, जिन लोगों को वो करोड़ों अरबों रुपया दे रहे हैं उनके लिए तो वरदान है, और जिनको तंग कर रहे हैं, धोखा बना रहे हैं, पैसा फंसा रहे हैं, सारा काम धंधा उनका चौपट कर दिया है, उनको उठा के जेल में डाल दिया है, उनके लिए अभिशाप है। लेकिन अभिशाप को भी वरदान में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय मंत्रस। सडन मनी या सडन लॉस, राहु देव क्या ज्यादा देते हैं? Both. He is famous for both things. If he is in favor of you, he give you sudden money. Otherwise, आपका चौपट कर देते हैं, सारा पैसा फंसा देते हैं। देश से बाहर विदेशों में सफलता अगर चाहिए, अब्रॉड वाली सक्सेस चाहिए, तो राहु देव ही देंगे? राहु ही देंगे। राहु इज फेमस फॉर फॉरेन कंट्री बेनिफिट, PR, सिटीजनशिप, ये सारा चीज़ उनके हाथ में है। आपको एक ना बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ मैं कुंडली की। अगर राहु देव आपकी कुंडली में चौथे घर में बैठे हैं, चौथा घर कौन सा होता है? सुख का होता है और माता का होता है। तो वो आपको घर से भगा के विदेश में भेजेंगे और वहाँ आपको इतना पॉपुलर बनाएंगे, करोड़पति नहीं अरबपति बनाएंगे। लेकिन आप ना हमेशा हवाई जहाज़ों में ही घूमते रहेंगे और होटलों में ही रहेंगे। आप शांति से 2-3 महीने भी घर में नहीं रह सकते। अच्छा। कभी आप कहीं होंगे, कभी कहीं होंगे, कभी आप कहीं प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कभी कहीं खरीदेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल बैकअप देता है। तो देखिए, उनके फायदे हैं, लेकिन वो बंदा टिक के नहीं बैठ सकता है। उसको हवाई जहाज में ही उसकी आधी लाइफ पूरी हो जाएगी। बुरे इफेक्ट का तो मुझे पता नहीं, आपके इस जवाब से मुझे ये समझ में आ गया कि आपका राहु ज़रूर बहुत अच्छा है, क्योंकि विदेशों में आपको जितनी ख्याति मिली हुई है, वहाँ पर जितने क्लाइंट्स आपके हैं। और इनफैक्ट लास्ट टाइम हमने जब चर्चा की थी तो मैंने अपने व्यूवर्स को बताया भी था कि यूके में इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अगर मैं कहूँ, क्योंकि आपने 90s में वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का झंडा जैसे बुलंद किया था। जी, आपकी मेमोरी काफ़ी अच्छी है। हाँ जी। 1995 में ब्रिटिश एयरवेज एक रोड शो करना चाहता था यूके में। उसके लिए एज ए इंडियन एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट मुझे चूज़ किया था। मेरी टिकटों पे लिखा होता था गेस्ट ऑफ BA, और वहाँ के BA न्यूज़ में भी हमारे को काफ़ी ख्याति मिली थी, काफ़ी अच्छा लिखा गया था। वो मैं न्यूज़पेपर भी आपको भेजूंगा, हाँ, जो कि आप वीडियो में डाल सकती हैं। ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि गुरुजी को विदेशों में जो इतनी ख्याति मिली हुई है, जी। तो उसमें राहु देव आपके ऊपर जरूर मेहरबान है। बिल्कुल, उनका आशीर्वाद है और उसके कारण चारों तरफ नाम हो रहा है। और देखिए, आप जैसे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, तो ये भी तो राहु देव ही लेकर आ रहे हैं हमें। ठीक बात। और आप बुलाते हैं तो हम आ भी जाते हैं। देखिए, सारी फ्लाइटें बंद है, फिर भी हम ब्रिटिश एयरवेज पकड़ कर आए हैं अभी। हाँ बिल्कुल। लंदन से फ्लाइट लेनी पड़ी है। नहीं, बहुत धन्यवाद इसका गुरुजी, आपको मैं कहूँगी। और मुझे लगता है मेरे व्यूवर्स भी बहुत खुश होंगे आज दोबारा आपका ये पॉडकास्ट देख के। पता है क्या, अभी हम और भी आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है। और आप जब बात करती हैं तो बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह करती हैं, एंड आई रियली लव दैट,
एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। और आपका जो ये नया स्टूडियो है इसका ऑरा बहुत अच्छा लगता है हमारे अरे वाह, धन्यवाद को। गुरु हाँ जी। जी। अब फटाफट वाले जो हमारे सवाल हैं रैपिड फायर वाले, उनमें कुछ और बचे हुए हैं, जी। वो मैं आपसे पूछ लूं। शेयर मार्केट में अगर किसी को पैसा मिल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहु की वजह से। हाँ जी बिल्कुल, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। राहु अगर मेरा अच्छा है तो मुझे वो रिस्क टेकर बनाता है क्या? डेफिनेटली वो आपको, देखिए अगर आपने ज़िंदगी में बड़ा पैसा कमाना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। हाँ। बिना रिस्क के कैसे बनेंगे? वो राहु क्या करते हैं कि आपको हिम्मत देते हैं, ठीक है गो अहेड डू इट। अच्छा वो देगा भी आपको इंस्टेंटली, रात को देगा और सुबह आपने पैसे लगा दिए। अच्छा। हमारे पास गुजरात से, मुंबई से, दिल्ली से लोग पर्सनल मिलने आते हैं जिसकी फ़ीस कई गुना ज़्यादा है, और वो कहते हैं हमें गुरुजी आपसे पर्सनली मिलके ही 1 to 1 ही मिलना है। तो वो सारे के सारे यही काम करते हैं, सट्टा वगैरह लगाते हैं। सट्टा का मालिक तो राहु ही है ना। कोई चांदी का सट्टा लगाता है, कोई कुछ लगाता है, ठीक बात। इस तरीके से है जी। पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, ये भी क्या राहु की वजह से है? देखिए अगर पैसा कम आएगा तो कैसे टिकेगा, पैसा ज़्यादा आएगा तो टिकेगा। तो उसको ज़्यादा करिए, राहु देव की प्रेयर करिए, अपने आप पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो टिकने लग जाएगा। और अपने खर्चों को वहीं करिए जो ज़रूरी है, बिना मतलब के पैसे मत खर्चिए। ठीक है। क्या राहु लालच बढ़ाता है? आप एक चीज़ बताइए, इतने बड़े बड़े हमारे देशों के बिलियनर हैं, इन्होंने क्या स्टॉपेज लगा दिया है, आगे काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे तो हैं। इसका मतलब लालच तो है ना। बिना ग्रीड के पैसा कैसे आएगा? ग्रीड तो राहु ही तो देता है, हाँ। लेकिन वो ग्रीड की सुपरलेटिव डिग्री देता है, फिर उसमें द लगाना पड़ता है। हाँ। एक लाइन में अगर मैं समझना चाहूँ आपसे तो राहु को कंट्रोल कैसे करें? देखिए राहु को कंट्रोल करना दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है। ओनली प्रोफेशनल कैन डू दैट, कोई बाकी नहीं कर सकता है। लेकिन आजकल मैंने देखा है पॉडकास्ट में ज्योतिषी आते हैं और कहते हैं कि ये काम करिए, इससे राहु डरता है। राहु तो सूर्य भगवान से नहीं डरता है, तो किसी और से क्यों डरेगा? राहु को ठीक करने के लिए, उसे अमृत छीनने के लिए विष्णु भगवान को आना पड़ा और नर्तकी बन के डांस करना पड़ा। तो राहु क्यों डरेगा किसी से? राहु को कोई नहीं डरा सकता है। हाँ, उसको प्लीज़ करने के लिए रिक्वेस्ट वे में जाइए। आप कहेंगे कि ये करिए, राहु डरता है। मैंने देखा है ज्योतिषी लोग यहाँ इस तरीके से आ रहे हैं जैसे कि कोई मजाक बन गया है। कहीं भी 2 वीक का कोर्स करते हैं और कोई न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाता है, कोई स्पिरिचुअलिस्ट बन जाता है, और उनको एक मंत्र का ज्ञान नहीं है। तो राहु तो देखिए उसकी तो ताकत, वो क्यों डरेगा किसी से? इम्पॉसिबल है। ज्यादा ताकत, ज्यादा शक्ति किसके पास है, राहु के पास या शनिदेव के पास? ये क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा है। देखिए राहु जो है मायावी ग्रह है, माया है, तो माया के पास ताकत ज़्यादा होती है। जो शनि देव हैं ईमानदार हैं, और जैसा उनके मंत्र में लिखा है कि नीलांजना समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। वो ईमानदार हैं, वो स्लो काम करते हैं। शनै शनै चीर्ति इति शनैश्चराय नमः, वैदिक मंत्र शनिदेव को शांत करने के लिए। ओम सन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्त्रवन्तु नः, शनिदेव भगवान की जय। आसान मंत्र, ओम सम शनैश्चराय नमः। दूसरा मंत्र, ओम प्राम प्रीम प्राम सह शनैश्चराय नमः। शनिदेव को मनाना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज हिम।
क्योंकि जो आपने गलत काम किए हैं उसका तो फल भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है। लेकिन जब आप एक काम करें, शनि देव से अगर परेशान है, पीड़ित हैं, शनिवार वाले दिन एक लोटे में पानी डालें और उसमें थोड़ा सरसों का तेल और मस्टर्ड सीड, और उस पानी से शिव जी पर चढ़ाएं। या अगर आपके पास समय है, एक छोटी सी शीशी में सरसों का तेल ले जाएं, पहले शिव जी पर जल चढ़ाएं, फिर तेल हाथ में लगा के शिवलिंग पर लगाएं, फिर जल चढ़ाएं। आप फील करेंगे 8-10 दिनों में शनिदेव आपको काफ़ी हद तक रिलीज कर देंगे। ये बेस्ट है, मैं खुद भी करता हूँ। अब मैं चाहती हूँ गुरुजी कि जाते जाते आप हमें कोई ऐसी केस स्टडी बताएं जो आपने खुद अपने जीवन में देखा हो कि किसी शख्स का राहु खराब था, लेकिन अलाइन करने के बाद कैसे उसकी रातों रात तरक्की हुई या कैसे उसको सफलता मिली। कोई ऐसी केस स्टडी जो खुद आपने देखी है वो आप बताएं। देखिए शालिनी जी, ये अमेरिका से, इंग्लैंड में या इंडिया में, जैसा मैंने बोला कि गुजरात से लोग आते हैं, वो पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैंने काफ़ी लोगों की मदद की है। मैंने देखा है कि जब राहु देव को मंत्रों के थ्रू अलाइन किया जाता है, उनकी पूजा मैं खुद कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि उनके आसपास की प्रॉब्लम ना ख़त्म हो जाती है, फिर वो ना फ्री हो जाता है, फिर वो पूरा मन लगा के बड़े से बड़ा बिजनेस कर रहा है। और हमारे कई क्लाइंटों ने 100 टाइम्स ज़्यादा पैसा बना लिया है। अब उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हमसे बात करें, और हमें खुशी है इस बात की कि हमने जिसके लिए हेल्प की है वो इतना बड़ा आदमी बन गए। तो केस स्टडी जो है, नेक्स्ट टाइम जब हम आपके पास आएंगे ना, हम एक कुंडली लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कि कुंडली में कहाँ ग्रह कैसे बैठा होता है। जी ठीक है। देखिए, केस स्टडी हम इसलिए इंडिविजुअल के नहीं बताते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें डिस्क्रीट है। एक जर्नल आपको हम बता रहे हैं, कोई भी पूजा करेगा या करवाएगा उसको फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन किसी को पैसा भेजने से पहले या पैसा देने से पहले थोड़ा जांच कर लें कि आप किसको पैसा भेज रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग, नकली लोग भी आ गए हैं जो कि कहते हैं कि हम भी राहु के एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनसे आप बात करें तो आपको पता लग जाता है इनको कुछ पता नहीं है। ठीक बात। तो इस चीज़ का ध्यान दें। मैं उम्मीद करती हूँ कि राहु देव की कृपा मेरे जितने व्यूवर्स हैं उनके ऊपर बनी रहेगी। लेकिन एक और चीज़, क्योंकि आजकल ज़्यादातर धन की कमी लोगों को रहती है, वैसे आपने बहुत से मंत्र हमें बताए हैं पॉडकास्ट में, लेकिन क्या कोई ऐसा मंत्र है जो आसान भी हो, जिसमें अशुद्धि थोड़ी कम हो बोलने में? मुझे लगता है मंत्र हम जब भी पूछते हैं या उसका जाप करते हैं तो संस्कृत होने की वजह से, या कुछ लोगों को बहुत से लोग ठीक से नहीं बोल पाते, तो सही की जगह गलत फल ज़्यादा मिल जाता है। कोई आसान सा मंत्र है जिससे पैसों की प्राप्ति हो सके? देखिए, जो मंत्र हैं, अगर आप थोड़ा बहुत गलत भी कर रहे हैं उसका नुकसान नहीं होता है, क्योंकि राहु देव जानते हैं कि आप उन्हीं को याद कर रहे हैं। हाँ। तो आपके लिए बहुत छोटा मंत्र बताता हूँ मैं। आप छोटा मंत्र है, ओम रांग राहवे नमः, सबसे छोटा मंत्र है। राहु देव का नाम आप राहवे की तरह राहुबे भी कहेंगे तो उनको पता है वो राहु देव को याद कर रहे हैं, तो उससे कल्याण हो जाएगा। वैसे जो सबसे अच्छा मंत्र है वो 2-3 है। एक तो वैदिक मंत्र है, कया नश्चित्र आ भुवदूति सदा वृद्ध सखा कया सचिष्ठया वृता। दूसरा मंत्र है ओम सिंहिका पुत्राय नमः। ये मंत्र को अगर आप मन से करेंगे 4 दिन में राहुदेव एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा क्या क्या हो रहा है आपके साथ। तीसरा जो ज़्यादा मंत्र अच्छा है, नील वर्णाय विद्महे सिंहिका नंदनाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात् राजाधिराज राहुदेव की जय। ये जरूर बोलें, उससे वो खुश हो जाते हैं। इसमें तो कोई गलती नहीं है। ठीक बात।
तो आपका कल्याण हो जाएगा। और ये बड़ी सुंदर बात गुरुजी ने बताई कि आप चाहे थोड़ा अशुद्ध भी बोल रहे हैं पर राहु देव को ये मालूम है कि आप उनको ही याद क्या कर रहे हैं, बात। तो वो फिर कल्याण आपका जरूर करेंगे। अब जैसे आप बुद्ध देव को याद कर रहे हैं, हाँ, ओम बुम बुद्धाय नमः, जब राहु और बुध मिल जाते हैं तो फिर ज्ञान के साथ पैसा है, दोनों चीजें जब मिलेगी ताकत। वैसे तो राहु खुद ही बहुत ज्ञानी है, क्योंकि उनका तो सिर ही है ना, तो ही नोज एवरीथिंग। ठीक बात। उनसे ज़्यादा आपको कोई भी जानकारी नहीं दे सकता है। धन्यवाद गुरुजी, आपने आज हमें बहुत अच्छी सुंदर जानकारी दी इसके लिए, और शुभकामनाएं आपको। जिस तरह से आप, भारत में तो बहुत से लोग हैं जो ज्योतिष को आगे प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, लेकिन विदेशों में जिस तरह से आप भारतीय ज्योतिष को बढ़ा रहे हैं, वो ऐसे ही आपका सफ़र जारी रहे, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज आपने हमें इतना सुंदर ज्ञान दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।